पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को यूज करना सिखाया था दिस और दैट का। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो उसी से रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे दिस और दोस का यूज किस प्रकार से करते हैं। ये दोनों के दोनों जो है दिस और दैट और दिस और दोस, ये दोनों के दोनों जो यूजेस हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। इसलिए आज का जो मैं यूज बता रहा हूं उसको जानने से पहले आपने अगर मेरा पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा दिस और दैट का, तो प्लीज लिंक पर जाकर के उसे एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आए। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आई स्टार्ट करते हैं हम लोग दिस का यूज। पहले बता दूं मैं दिस के बारे में। ये जो दिस होता है वो दिस का बहुवचन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था दिस का जो यूज करते हैं पास की एक वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि दिस का जो प्लूरल नंबर है बहुवचन है तो दिस है, तो इसका क्या उपयोग होगा? पास की अनेक वस्तु को दर्शाने में करेंगे। तो दिस का हिंदी अर्थ होता है ये। इसका जो यूज करते हैं पास की अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाने में करते हैं। इसका पैटर्न भी लगभग सेम है। आपको ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये चेंज मिलेगा कि यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा दिस। उसके बाद अगर वाक्य में कहीं पर है लिखा है तो आपको आर का यूज करना है। अगर वाक्य के अंत में था लिखा हुआ है तो वर्ब का उपयोग करना है। तो स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। ये 5 पेन है तो यहां पर हो जाएगा दिस, ये यूज किया। उसके बाद है लिखा है तो हो जाएगा यहां पर क्या, आर। दिस आर ऑब्जेक्ट 5 पेन, तो यहां पर हो जाएगा दिस आर 5 पेन्स। यहां पर जो गलतियां होती हैं आपको बता दूं, जनरली लोग ऐसे लिखते हैं दिस आर 5 पेन। तो एक वचन बहुवचन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो ध्यान में आएगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या, पेन्स। इस गलतियों को थोड़ा सा ध्यान में देंगे। तो दिस आर 5 पेन्स, ये 5 पेन है। तो जब आपके पास में एक से अधिक चीजें रहती, बहुत सारी चीजें रहती, तो उसको आप शो करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस आर माई फ्रेंड्स, दिस आर माई 100 फ्रेंड्स, दिस आर चेयर्स, समथिंग ऐसा। तो यहां पर उपयोग किया गया दिस आर 5 पेन्स। ये मेरे पड़ोसी हैं तो हो जाएगा यहां पर दिस है लिखा है तो हो जाएगा आर। मेरे पड़ोसी हैं दिस आर माई नेबर्स, NEIGHBOURS, these are my neighbors। ये उसके माता पिता है, हो जाएगा these are his mother and father। आपको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि क्या होता है, मैंने बोला कि इंग्लिश को जब सीखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा भाषा को सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं। तो जब भी माता पिता आता है तो मदर फादर नहीं आपको बोलना है, वहां पर मम्मी पापा, माता पिता जो है वो पेरेंट्स है। इस सेंस में वहां पर मदर एंड फादर ना हो करके हो जाएगा वहां पर क्या, पेरेंट्स। दिस आर हिज पेरेंट्स। तो ये उसके माता या उनके माता पिता है। ये रसायन के समीकरण है तो जाएगा दिस आर रसायन के। तो आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर बताया था किसी चीज के साथ में के लिखा रहता है तो एस कॉमा करके एस लगाते हैं तो जाएगा, पहले रसायन लिखेगा केमिस्ट्री, फिर कॉमा करके एस, केमिस्ट्रीज, समीकरण, इक्वेशन। तो दिस आर केमिस्ट्रीज इक्वेशन, ये रसायन के समीकरण है। ये सामाजिक परंपरा थी। आप लोगों ने अगर लगातार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो अक्सर मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस का यूज किया है ताकि आपको समझ में आ सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। थोड़ा थोड़ा अब स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे कि देखिए वर्ड थोड़े से भारी भारी होंगे। ऐसे वर्ड जो हैं आपने शायद ही कभी बोला होगा या बहुत कम बोला होगा या फिर आपका यूज टू नहीं होगा, बोलचाल में नहीं होगा। अब हम धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। तो यहां पर एक सेंटेंस देखिएगा, ये सामाजिक परंपरा थी। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये सेंटेंस। तो हो जाएगा दिस
थी बोला है तो वर का प्रयोग करेंगे। दिस वर सामाजिक परंपरा, तो यहां पर हो जाएगा सोशल ट्रेडिशन। दिस आर सोशल ट्रेडिशन, ये सामाजिक परंपरा थी। या फिर अगर एक्चुअली में होता है क्या है कि ये बहुवचन को शो कर रहा है तो ट्रेडिशंस होगा। ओके, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, अनेक चीजों को दर्शाने में करते हैं। ये पुराने दस्तावेज थे तो जाएगा दिस वर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। दिस वर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। समीकरण बहुत सारे हैं, यहां पर भी आपको एस का ध्यान रखना होगा। ये अमेरिका की जनता है, तो यहां पर देखिएगा इसको लिखने का तरीका कुछ लोग ऐसे रखते हैं, दिस आर अमेरिका की, तो यहां पर लिखते हैं क्या, अमेरिकाज। जैसे मैंने समझा अमेरिकाज पीपल, जनता। यस, लिखने में कोई गलत नहीं है, बट ऐसा बोलचाल में गलत होता है, ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं दीज आर अमेरिकाज पीपल। आप ऐसा लिखेंगे दीज आर अमेरिकन्स, दीज आर इंडियंस। इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। तो मैं समझता हूं ये भी काफी सिंपल है। अभी मैं 8 से 10 चीजों को जो बताऊंगा वो एकदम सिंपल वे और सेम वे पे काम करेगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि हाँ हर बार ऐसे ही करना है, तो वो इजी वे में आप यूज करना सीखेंगे। बट भाषा सीखने का एक ही फंडा है, क्या, आपको क्या करना है, लिखना कम है। क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार हर बार वैसे ही मैं पैटर्न का यूज कर रहा हूं अभी तक, तो लिखना बहुत आसान है। आप नेट पे सर्च करके वर्ड्स ले सकते हैं, लिखना बहुत आसान है। तो आप लिखना नहीं सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, आप बोलना सीख रहे हैं। तो जब भी आप कोई नया चीज सीखते हैं तो हमेशा आपको जज करना है कि मैं जो सीख रहा हूं वो जनरल लाइफ में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यूज होता है तो आप उसको जरूर दूसरों के साथ बोलना सीखिए। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ी देर में हम देखेंगे दिस दोस का प्रयोग कैसे। अब हम देखेंगे दोस का यूज कैसे करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, दैट हमने पढ़ा, तो दैट का जो यूज करते थे वो दूर की एक वस्तु को दर्शाने के लिए हम करते थे। यहां पर हम दोस का प्रयोग करेंगे क्या, दूर की अनेक वस्तु को दर्शाने में करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोस जो होता है वो दैट का प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन होता है। तो दोस के बारे में समझते हैं। दोस का हिंदी अर्थ होता है वो। इसका उपयोग करते हैं दूर की अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाने में करते हैं। पैटर्न में आप देख रहे होंगे दिस की जगह दोस लग गया, बाकी सारा का सारा चीज वैसी है। तो दूर की बहुत सारी चीजों को दर्शाने के लिए करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। तो देखिएगा वो चोर है, तो आ जाएगा यहां पर दोस है बोला है तो आर का प्रयोग करेंगे। दोस आर ऑब्जेक्ट आपके पास है चोर, तो चोर को बोला जाता है थीफ, बहुवचन हो जाएगा थीव्स। दोस आर थीव्स। वो 10 लोग थे, तो दोस था बोला हुआ है तो वर का प्रयोग करेंगे। दोस वर ऑब्जेक्ट है 10 लोग, दोस वर 10 पर्सन या फिर पीपल, दोस वर 10 पर्सन्स। नेक्स्ट, वो सभी गणित के प्रश्न थे, तो जाएगा दोस वर ऑल, क्योंकि सभी लिखा हुआ है तो दोस वर ऑल गणित के प्रश्न, तो मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स सम, गणित के सवालों को सम कहा जाता है। तो दोस वर ऑल मैथमेटिक्स सम्स। वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो यहां पर देखिएगा दोस आर है बोला है तो आर का प्रयोग करेंगे। मेरे रिश्तेदार, तो दोस आर माई रिलेटिव्स, तो वो मेरे रिश्तेदार हैं। यहां पर कुछ वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। जब भी आपको नया वर्ड का मीनिंग मिलता है तो आप एक बेहतरीन कॉपी में उसको लिख लीजिए और उसको यूज कीजिए। ऐसे नहीं कि कॉपी में लिख लिया और रख दिया, उसको हमेशा यूज टू कीजिए। जब भी सीखा दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए। यहां पर आपको शब्द सीखने को मिलेगा अश्रव्य और अनपढ़।
वो असभ्य और अनपढ़ लोग थे, तो हो जाएगा दोज वर, थे बोला है तो वर का प्रयोग करिए। असभ्य उसको बोलते अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, तो दोज वर अनसिविलाइज्ड एंड अनपढ़, इलिटरेट, इलिटरेट लोग आप लिख सकते हैं पीपल। दोज वर अनसिविलाइज्ड एंड इलिटरेट पर्सन्स या फिर पीपल का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग सभी इजी वे में है, जैसे जैसे वर्ड आपके पास आते चले जाएंगे, अब मीनिंग सेक्शन है तो इजी वे में बनते चला जाता है। तो इन सब का प्रैक्टिस जो है आप ओरली जरूर कीजिए, दूसरों के साथ जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया दिस और दोस पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। न समझ में आने पर, किसी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।